सबसे पहले मिशन 2024 से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा। कन्याकुमारी रवाना होने से पहले पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होशियारपुर में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली को संबोधित करेंगे। आज तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। इसी जगह स्वामी विवेकानंद ने लगाया था ध्यान। कन्याकुमारी दौरे पर पहुंचने के बाद आज पीएम मोदी का दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे कन्याकुमारी स्थित भगवती अम्मन मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी के ध्यान के समय को लेकर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा 30 मई की शाम के बाद प्रचार की इजाजत नहीं। मोदी जी के ध्यान कार्यक्रम का टीवी चैनलों पर प्रसारण ना हो। एसपी प्रमुख अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी करती है चोरी का काम। गर्मी से जनता परेशान है। जब पीएम को देश के लिए काम करने की जरूरत, तब पीएम जाने वाले हैं अंटार्कटिका। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के मोहाली में योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा और पंजाब में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ओडिशा के बालासोर में राहुल गांधी की रैली। शाम 4 बजे पंजाब के नवा शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 3 बजे हिमाचल के सोलन में प्रियंका गांधी का रोड शो है। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा पूरे देश में बदलाव का माहौल। जनता महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही और प्रधानमंत्री भैंस और मंगलसूत्र जैसी फिजूल की बातें करते हैं। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की रैली है। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम है। शाम 4 बजे पटियाला में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो भी होगा। अखिलेश यादव आज महाराजगंज और मऊ में रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे मऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली में राजनाथ सिंह की जनसभा होगी। बिहार के रोहतास में राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी ने फोन कर रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई है। आने वाले 10 सालों में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी थी। ओडिशा रैली में पीएम मोदी ने कहा नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान हैं कि उनका लगातार गिर रहा है स्वास्थ्य। अब वो कुछ नहीं कर पाते। इसकी होनी चाहिए जांच। बीजेपी सरकार बनते ही बनेगी जांच कमेटी। नवीन पटनायक ने कहा कि बीजेपी नेता 10 साल से मेरे स्वास्थ्य के बारे में फैला रहे अफवाह। पीएम को इतनी चिंता तो मुझे फोन कर सकते हैं। ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर ध्यान दें। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी ने कहा तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बननी तय है। ओडिशा ने भी तय कर लिया है बीजेपी के 25 साल के राज पर लगाएंगे फुल स्टॉप। प्रियंका गांधी ने कहा हिमाचल में धनबल से सरकार गिराने की कोशिश की। एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ने की बात होती है, दूसरी तरफ पैसों के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब देख रही। हिमाचल के कुल्लू में अग्निवीर योजना के विरोध में अधिकतर युवा दिखाई दिए। रद्द करवाना चाहते हैं अग्निवीर योजना। मंडी लोकसभा सीट में पड़ती है कुल्लू, जहां से कंगना रनौत है उम्मीदवार। शशि थरूर का बयान आंकड़ों में कांग्रेस के सामने कहीं भी नहीं ठहरती बीजेपी। कांग्रेस ने 10 साल में 140 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पीएम मोदी के किसी आंकड़े को वैश्विक मान्यता नहीं। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर लगाया देश को लूटने का आरोप। कहा आज जहां देखो सड़कों पर जाल बिछ रहा। औसतन 37 किलोमीटर की सड़क रोज बन रही। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुझे नहीं लगता उनमें कोई गंभीरता है। बीजेपी को सोच समझकर मंडी से उतारना चाहिए था प्रत्याशी। ओपीएस को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस सरकार पर आरोप। कहा प्रदेश सरकार लोकसभा चुनावों के बाद ओपीएस की राशि में करने जा रही बड़ी कटौती।
चिराग पासवान ने कहा, शक्ति के विनाश की कामना, सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं समझेंगे कि प्रधानमंत्री की सोच और उद्देश्य के साथ कर रहे हैं काम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।